नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां सैकड़ों बंदियों का मेडिकल परीक्षण कराया गया, कहां महिलाओं के हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और कहां जरूरतमंद लोगों को किए गए वस्त्र वितरित। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। एटा में त्रिमूर्ति मानव सेवा समिति द्वारा जरूरतमंद लोगों के लिए किए गए वस्त्र वितरण, वहीं पट्टे पर मौजूद मासूम बच्चों और मजदूरों के चेहरे खिले। त्रिमूर्ति मानव सेवा समिति ने आज ग्राम मरथरा में स्थित 2 ईंट भट्टों पर रहने वाले मजदूर परिवार के बच्चों एवं महिलाओं को कपड़े बांटने का कार्य किया। समिति के अध्यक्ष मनोज जैन ने बताया कि भट्टा श्रमिकों की कमजोर आर्थिक स्थिति को देखते हुए फिलहाल सहयोग हेतु समिति द्वारा इनका चयन किया गया है और ये वस्त्र वितरण श्रृंखला का तीसरा चरण है। आगे भी इस क्रम को जारी रखा जाएगा। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। महिलाओं के हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मंदिर के पुजारी अजब सिंह संत की जुबानी सुनी आप बीती। खबर एटा के सकरौली थाना क्षेत्र के गांव नगला गंगा से है, जहां एक सोशल साइट पर महिलाओं का हंगामे का वीडियो वायरल हुआ। बता दें कि झगड़े के दौरान मंदिर के पुजारी अजब सिंह के घर चढ़कर महिलाओं ने खूब खरी खोटी सुनाई। नगला गंगा के निवासी अजब सिंह ने बताया कि पड़ोसी महिला घर पर घुसकर खूब गाली गलौज और मारपीट करने के लिए उतारू हो गई। मुश्किल से घर में छुपकर जान बचाई। 2 दिन पहले अजब सिंह के बेटों से मारपीट कर दी। किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। क्या नाम है बाबा आपका? मेरा नाम है अजब सिंह। कौन सा गांव है? गांव नगला गंगा। अच्छा, जो ये वायरल वीडियो हो रही है एक हंगामे की, जी, क्या है पूरा मामला? मामला ये है साहब कि 2 तारीख को इन लोगों ने ज़बरदस्ती लड़कों को रास्ता रोकने के अवरुद्ध में इन्होंने मारपीट की। इनसे रास्ता मांगी तो इन्होंने रास्ता नहीं दिया। किन लोगों ने? ये जो लटूरी सिंह और वो बीनेश नहीं बीनेश नहीं, अभी बता रहा हूँ साहब। इन लोगों ने बहुत अवरोध करते हुए इन्होंने रास्ता पर मारपीट कर दी। लटूरी सिंह, धीरेंद्र, शीलेश, नवीन, राजेश, भीकम सिंह, पंकज, और इन्होंने मारपीट की। बच्चे की बहुत चोट है, उसका रेफर कर दिया है एटा के लिए। और कल फिर सुबह 3 तारीख को घर पे ये महिलाएं चढ़कर आ गई। खाना नहीं खाने दिया और निकलने नहीं दिया। मैंने पुलिस को भी बताई और पुलिस प्रशासन ने मेरी मदद करके परसों भी मुझे बचाया। पुलिस प्रशासन आ गया मौके पर और इन लोगों ने कई बार रास्ते में कांटे भी लगाए हैं। पुलिस प्रशासन ने आकर के कांटे हटवाए हैं। इसका पुलिस प्रशासन साक्षी है, कांटे हटवाए हैं। और साहब ये इनका परिवार बड़ा है और ये सब इकट्ठे होकर के हु कर करके छड़ बैठते हैं, मारपीट करते हैं। शुरुआत झगड़े की कहाँ से हुई? झगड़े की शुरुआत ये हुई कि ये प्यार लेकर आ रहे थे। इन्होंने ट्रैक्टर अड़ा दिया रास्ते में, रोड पर। जब पीछे से बच्चे कर्व का ट्रैक्टर लेकर आए, उनने कही साइड दे दो, कि साइड नहीं मिलेगी, साइड नहीं मिलेगी। ट्रैक्टर वाले की चाबी छीन ली और मेरे बच्चों से मारपीट कर दी। आज मेरे बच्चे के यहाँ फ्रैक्चर है, वो कल मेडिकल होगा। और पुलिस प्रशासन को मैंने फ़ोन किया। एकदम कोतवाल साहब बहुत बढ़िया, सकरौली वाले बहुत अच्छे आदमी हैं। उन्होंने तुरंत ही फोर्स भेज करके हमारी सुरक्षा की और शांति व्यवस्था बनाने की प्रयास किए। पुलिस की कार्रवाई से आप सहमत हैं? पुलिस कार्रवाई से मैं सहमत हूँ, क्योंकि ये बार बार ऐसा करेंगे। मेरे घर में धस के ईंट पत्थर मारे हैं, घर में धस कर। इनको ये पता नहीं घर में धस के मारने का क्या अपराध होता है, कैसे होता है। कोई तहरीर वगैरह दी है इनके खिलाफ? अभी तहरीर नहीं दी। पुलिस ने 151 कर दी। कल हमने जमानत करा ली है। अब वो हम मेडिकल के लिए ले गए तो कल मना कर दिया। अब एटा के लिए कल 5 तारीख को बोला है, तो कल फिर ले जाएंगे। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में महिला की जघन्य हत्या, ईंट पत्थरों से कूचकर की गई हत्या। गैंगरेप के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। मायके से अपने घर जा रही महिला का गांव के पास जंगल में शत शव मिला है। शव मिलने से इलाके में हड़कंप मचा है। सूचना पर पहुंची इलाकाई पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। अंतु थाने के मजिलाहा गांव की घटना बताई जा रही है। घटना के बाबत अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी विद्यासागर मिश्रा ने बताया कि अंतु थाना इलाके के मजिलाहा गांव के जंगल में एक महिला का शत शव पाया गया है, जिसके सर पर वार करके मार दिया गया था। शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम कराया है। महिला से रेप जैसी घटना के चलते स्लाइड में भी जांच के लिए भेजा गया है।
अब तक किसी तरह की दुश्मनी की बात सामने नहीं आई है, इसलिए अज्ञात हत्यारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जांच की जाएगी और दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पूरे गाँव ग्राम है पोस्ट अधिकारी। क्या घटना हुई? घटना हमारी माँ जो है काम करती थी वहाँ प्रतापगढ़ में काम करती है। उसके बाद वो मतलब मामा के यहाँ कहकर गई थी शाम को कि मतलब सुबह कहकर गई थी कि मतलब हम आएंगे नहीं, मामा के यहाँ जाएंगे। उसके बाद फिर दूसरे दिन मतलब वो शाम को हमको लगता है लौटी। उसके बाद 7:50 पे उनको देखा गया ठेके के पास पर, तो वहाँ से मतलब वहाँ 7:50 पर देखा गया। फिर सुबह हम जा रहे थे प्रतापगढ़ PWD भैया को छोड़ने, तो वहाँ रास्ते में एक लोग बोले कि देख लो यार भैया ऐसी बात है। गए तो हमारी माँ थी। उसके बाद नहीं, आपको सूचना कैसे प्राप्त हुई कि आपकी माँ है? एक लोग थे गांव के, वही बताए कि भैया ऐसे हो गया आपकी माँ के साथ, देख लो आपकी माँ है। हमने देखा था। बॉडी कहाँ मिलेगी? बॉडी काम के पास थी। तो किसी के ऊपर शंका संदेह है आपको? नो सर, ऐसी शंका संदेह किसी के ऊपर नहीं है। जो मृतक है आपकी क्या लगती है? हमारी माँ। सर एक महिला का शव मिला है, क्या है पूरा मामला? ये देखिए, शकुंतला का शव जो है मझिलहा के जंगल में मिला है। शकुंतला पास के ही गांव के रहने वाली है, जिनकी उम्र करीब 55 वर्ष है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनको ईंट से मारा गया है। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। अज्ञात अभियुक्त की तलाश की जा रही है। बॉडी को पंचायतनामा और पोस्टमार्टम कराया जा चुका है। हमारे द्वारा शीघ्र ही घटना का अनावरण किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। घटना का कारण कुछ समझ में आ रहा है? अभी तक घटना के कारण के बारे में कोई स्पष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि घना जंगल भी है और सुनसान रास्ते थे। अभी तक दुश्मनी के संबंध में कोई जानकारी नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि रेप के बाद हत्या की गई है। इस संबंध में भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। क्या स्लाइड भेजी गई है जांच के लिए? जांच के लिए स्लाइड भेजी गई है और पैनल से पोस्टमार्टम कराया गया। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। हमारे संविधान में कानून तोड़ने वालों को जेल में रखे जाने का प्रावधान है और नहीं पर उनके खान पान से लेकर स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए अक्सर प्रयास होते रहते हैं। इसी क्रम में रामपुर के जिला जेल में बंदियों और कैदियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए कई डॉक्टर्स की टीम की अगुवाई में कैंप लगाया गया, जहां पर सैकड़ों बंदियों का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया। रामपुर जिला जेल में सीएमओ डॉक्टर SP सिंह द्वारा लगाए गए मेडिकल कैंप का फीता काटकर शुभारंभ किया गया, जिसके बाद बाहर के डॉक्टरों की टीम ने यहां पर अपने गुनाह की सजा भुगत रहे सैकड़ों बंदियों का जहां स्वास्थ्य परीक्षण किया तो वहीं उन्हें दवाएं भी वितरित की। उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति के बैनर तले चिकित्सकों की टीम ने आंख, नाक और अन्य शारीरिक समस्याओं से जुड़े बंदियों को चिकित्सीय सलाह भी प्रदान की। कैंप के दौरान जेल अधीक्षक प्रशांत मौर्य के कार्यों की भी जमकर प्रशंसा की गई। क्या था आज जेल के अंदर आए हम? देखिए, ये जो है हेल्थ कैंप लगाया गया था जो यहाँ के जो कैदी हैं सब लोगों की देखभाल के लिए। वैसे तो हमारे यहाँ डॉक्टर साहब है, लेकिन बाहर से टीम आई है जिसमें सभी तरह के आई से लेके और हार्ट स्पेशलिस्ट और सभी तरह के स्पेशलिस्ट हैं और इनको भाई दवा दी जा रही है और चेक किया जा रहा है कि क्या क्या दिक्कतें हैं इनको। तो एक ही छत के नीचे एक ही दिन में सारी समस्याओं के लिए सारे स्पेशलिस्ट उपलब्ध हैं। इसी संबंध में हम लोग आए थे यहाँ पे, देखा कि क्या क्या व्यवस्था। लगभग कितने मरीजों को देखा हुआ? मरीज अभी तक करीब 100 के लगभग हो चुके थे, बाकी भी और देख कर रहे हैं। जेल प्रशासन का काफ़ी सहयोग है इसमें। जी, जेल प्रशासन का सारा ही सहयोग जेल प्रशासन का है ही, और क्या। आज आपके नेतृत्व में जिला कारागार में मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, तो किस तरीके से हुआ, किसने उद्घाटन किया, कौन कौन डॉक्टर्स हैं? जिला कारागार रामपुर में जो हमारे निरुद्ध बंदी लोग हैं उनके लिए हम लोगों ने एक मेडिकल कैंप का जो आयोजन किया गया था। ये आयोजन जो है इसमें मुख्य जो इसके ऑर्गेनाइज़र थे ये उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक कमेटी के तत्वाधान में किए ये सारा मैनेजमेंट किया गया और इसमें मुख्य भूमिका जो इनके प्रांतीय सचिव हैं श्री GK पाठक जी की रही। और इसमें TMU यूनिवर्सिटी जो मुरादाबाद है उनके विशेषज्ञ चिकित्सक थे डॉक्टर AK सिंह और उनकी टीम थी जो उन्होंने अपनी सेवाएं यहाँ पर जो है कैंप में दे रहे हैं आज।
और इसमें गैस्ट्रो सर्जन है, फिजिशियन है, आई आँखों के एक डॉक्टर हैं। इसके अतिरिक्त जितनी भी दवाएं इन चिकित्सकों द्वारा जो भी परामर्श दिया जाएगा, जितनी भी दवाओं की ज़रूरत होगी, ये सारी दवाओं की उपलब्धता भी उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक कमेटी और जो चिकित्सक हमारे यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं उनके द्वारा की गई है। सीएमओ साहब भी आए? जी हाँ, इसमें इस चिकित्सा शिविर का उद्घाटन हमारे ज़िले के सीएमओ साहब द्वारा किया गया है। हमने उनसे अनुरोध किया था कि अपना थोड़ा सा कीमती समय दें हमें, और उन्होंने हमें अपना समय देके इस शिविर का उद्घाटन किया। कितनी महिलाओं, कितने महिला बंदी और पुरुष बंदियों? इसमें 30 महिला बंदियों को इस कैंप का लाभ मिला है और लगभग 245 पुरुषों ने इसको अभी तक इस कैंप का लाभ प्राप्त किया है, और अभी ये कैंप अभी जारी है। रामपुर से सीनू संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। रीवा के भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा नईगढ़ी जनपद के ग्राम पंचायत दिहमे ने पहुंचकर सरपंच और किसानों से बात की। खाद वितरण के लिए पूछा था, मिलती है या नहीं मिलती, तो किस रेट पर मिलती है, अगर मिलती है तो। किसानों की समस्या बिजली ट्रांसफार्मर को लेकर के सुने और बिजली विभाग के अधिकारी को समस्या का समाधान करने के लिए कहा। वहीं पर कृषि विभाग की बीज वितरण को लेकर के कहा कि कृषि विभाग में जो भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारी हैं उनकी जब खैर नहीं, किसानों को बराबर बीज वितरण करके दें और किसानों को सूचना फोन से या कैंप लगाकर दिया करें। की सफाई, अपने गांव की सफाई, अपने पंचायत की सफाई में अपना योगदान देना चाहिए। और मैं फिर से कहूंगा, स्वच्छता में ही स्वर्ग है, इसलिए हर बच्चे को ये प्रेरणा मिलनी चाहिए, हर बच्चे को ये शिक्षित करने का प्रयास हो कि वो स्वच्छता का सहभागी बने। सर, जिस तरीके से हमने देखा कि सरपंचों का चुनाव हुआ, सरपंच बन गए, लेकिन इन सरपंचों के किसी भी को अभी इनको प्रभार नहीं दिया गया है। सर, कब तक प्रभार इनको मिलेगा? अब वो बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, तो देना पड़ेगा। थोड़ा बहुत टाल मटोल कर रहे हैं, अपना हेरा फेरी कुछ किया होगा तो उसमें कुछ करते होंगे, लेकिन देना देंगे तो हो जाएगा। सर, आप खाद तो देना पड़ेगा, चाहे वो सरकारी कर्मचारी दें या कि कोई दूसरी व्यवस्था बना करके खाद का वितरण किया जाएगा। किसी किसान को बिना खाद के नहीं रहने दिया जाएगा, क्योंकि किसान की बोनी सब शुरू हो गई, इससे तो लास्ट होने की बात आ जाएगी। तो किसान को खाद मिलेगी, ये सरकार की जिम्मेवारी है और सरकार उपलब्ध कराएगी। कर्मचारी या तो काम करेंगे या नौकरी से बाहर जाएंगे। देखिए भैया, ऐसा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और पिछले 20 वर्षों से इस पार्टी के लगातार एक कार्यकर्ता के नाते काम कर रहा हूँ। पार्टी जो निर्णय करेगी पार्टी का है, उसमें मेरा अभी कुछ नहीं है, ना मुझे इस विषय पे अभी कोई बात करनी है। एक कार्यकर्ता के नाते मैं इस पार्टी में कार्य कर रहा हूँ। सूत्रों से खबर चल रही है कि विवेक जी 2023 में विधानसभा प्रत्याशी भाजपा से हो सकते हैं देवतला विधानसभा में। अब ये सूत्र को जो होंगे तो सूत्र से और पूछिएगा, लेकिन अभी जो मेरी बात है, मेरा केवल इतना कहना है कि एक कार्यकर्ता के नाते मैं भारतीय जनता पार्टी और तमाम समाज की सेवा के लिए लगातार लगा हुआ हूँ। चलो। रीवा से सीनू संवाददाता संजय पांडे की रिपोर्ट। खबर रामनगर से है, जहां नगर के पुरानी बाजार से 2 अज्ञात चोरों ने एक मोटरसाइकिल चोरी की घटना को अंजाम दिया। डुमरिया गांव निवासी सुमन राम ने थाने में दिए आवेदन में बताया कि प्रतिदिन अपनी मोटरसाइकिल, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर BR 22 W4332 है, उससे ट्यूशन पढ़ाने गया था। इसी क्रम में सामने मोटरसाइकिल लगाकर पढ़ाने चला गया। जब वापस लौटा घर जाने के लिए तो मेरी मोटरसाइकिल उस जगह पर नहीं थी। काफ़ी खोजबीन करने के बाद भी नहीं मिली, जिसके बाद में स्थानीय थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। बेतिया से सीनू संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। एटा में पुरानी रंजिश के चलते नामजद लोगों ने झोपड़ी में लगाई आग, नकदी सामान जलकर हुआ खाक। पीड़ित परिवार ने भी थाने में दी तहरीर। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू की। आग की सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर सर्विस टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। पीड़ित परिवार न्यायालय पेशी में आया हुआ था। एटा गांव नगला अगर में दबंगों ने झोपड़ी को किया आग के हवाले। एटा से सीनू संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। हमीरपुर में बीती रात एक खाकीधारी ने पूरे महकमे को शर्मसार कर दिया है। चोरी छुपे अपनी प्रेमिका के साथ आपत्तिजनक स्थिति में मिले सिपाही को मोहल्ले वासियों ने रंगे हाथों पकड़कर जमकर पीटा है और इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया है। चूंकि ये मामला स्थानीय थाने के सिपाही का है, इसलिए पुलिस मामले पर पर्दा डालने की कोशिश में है। हमीरपुर से सीनू संवाददाता अवधेश राजपूत की रिपोर्ट।
सरीला विवार मार्ग से बरखेड़ा गांव के लिए गई मुख्य सड़क की दोनों तरफ पुलिया टूटने के बाद हादसों की आशंका है। स्थानीय निवासी नारायण राजपूत का आरोप है कि ग्राम प्रधान प्रतिनिधि घनश्याम प्रजापति को इसकी जानकारी जब दी गई तो प्रधान का कहना है कि DWD वालों का काम है, मेरा काम नहीं है। टूटी पुलिया के सामने ना ही कोई संकेतक लगाया गया है। सबसे ज्यादा परेशानी तो रात के समय लोगों को यहां से निकलने में हो रही है। अंधेरी की वजह से टूटी पुलिया नजर न आने के कारण दुर्घटना भी हो चुकी है। इस कारण बड़ी दुर्घटना होने की आशंका बनी हुई है। क्या नाम है आपका? नारायण नाम है। कहाँ के रहने वाले हो? क्या मामला है? ये कुमार से जो हाईवे सरीला गया है, बरखेड़ा मोड़, ये पुलिया टूटी दोनों तरफ से, तो इसकी मतलब जानकारी की वजह से क्या दिक्कतें आ रही ये हैं? दिक्कतें आ रही है कि घटना भी हो गई है एक आध दो बार, और दोनों तरफ से पुलिया टूटी है तो घटना भी हो सकती है। तो ऐसा है कि ये बन जाए तो बहुत अच्छी कृपा होगी। इस पुलिया के बारे में आपने किसी को जानकारी दी है? प्रधान को जानकारी दी और अधिकारियों को, लेखपाल को भी दी है, और गांव वालों ने कई लोगों से कहा है, कोई सुनाई नहीं हो रही इसकी। अच्छा, क्या कहते हैं ग्राम प्रधान? क्या कहता है? प्रधान ये कह रहा था ये PWD का काम है, मेरा काम थोड़ी, ये कह रहा है प्रधान। आपकी क्या मांग है? हमारी है कि सही हो जाए, हमारी मांग है कि ये सही किया जाए। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अवधेश राजपूत की रिपोर्ट। ललितपुर के मडाबरा क्षेत्र के अंतर्गत गल्ला मंडी में संचालित गल्ला व्यापारी ने बताया कि दोपहर को अनाज खरीदने का काम चल रहा था। शाम को जब उसकी नजर दुकान की गुल्लक पर पड़ी तो वह वहां पर नहीं थी। चोरों ने लाखों रुपए की चोरी पर हाथ साफ किया। व्यापारियों का आरोप है नहीं हो रहे चोरी के खुलासे। चोरों के हौसले बुलंद। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। घटना ये हुई कि यहाँ पर रखी थी पेटी, हम गए बाजू में और 10 मिनट में हम लौट के आए तो कोई पेटी ले गया। तो किसी पे कोई शक शंका कैसे क्या? शक शंका को तो भैया 1000 व्यक्ति आते हैं मंडी में, किसी की कोई गारंटी थोड़ी है कि फोन कर सकता है। बीते दिनों में मंडी में भी कई वारदातें हुई हैं चोरी। इसके पहले चोरी हुई, कुछ नहीं हुआ, कोई खुलासा नहीं हुआ मंडी में। तो जो नकदी पेटी में थी कितना क्या रोक? लगभग 1,26,27,000। अब आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? अब हम प्रशासन से ये चाहते हैं कि हमारी पेटी वापस मिले, प्रशासन अपना कार्य करे। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।